बिहार के दोनों बड़े गठबंधन पड़े कमजोर। अगला 2 दिन दोनों के लिए ही काफी अहम। टूट का दिखने लगा आसार। एक बड़े गठबंधन बनने का मिलने लगा संकेत। चिराग और सहनी की बदल सकती है नसीब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक दूसरा करवट बदलकर अहम रूप धारण करते नजर आ रहा है। दोस्तों इसके तहत दोनों ही गठबंधन बड़े गठबंधन काफी कमजोर अवस्था में दिख रहा है। इसके तहत टूट के आसार भी दिख रहे हैं, तो एक बड़ा गठबंधन भी बनने का संकेत मिलना शुरू हो गया है। और वहीं अगला 2 दिन अहम इस रूप में है कि अगर सीटों का पेच नहीं संभलता तो निश्चित रूप से चिराग पासवान और मुकेश सहनी की नसीब बदलती नजर आएगी। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं कि आखिर चुनावी घोषणा के तुरंत बाद ही बिहार की राजनीति ने करवट लेना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के दोनों बड़े घटक दलों के गठबंधन, जिसमें एक है महागठबंधन और दूसरा है इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, और इन दोनों ही बड़े गठबंधन की कमजोरी सामने उभर कर आ गई है कि इन दोनों ही गठबंधन की ओर से सीटों का तालमेल जब चुनावी घोषणा हो जाने के बाद भी अभी तक नहीं बैठ पाया, तो यह आसार दिखना शुरू हो गया है कि दोनों में बड़ी टूट होने वाली है और इसके तहत एक बड़ा गठबंधन बनने का आसार भी दिख रहा है। आइए हम आपसे चर्चा करते हैं इस पर कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। आप गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आइए बातें करते हैं महागठबंधन के मुद्दे पर। महागठबंधन के तमाम घटक दल और उसके नेताओं के द्वारा यह बयानें दी जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह सूचना दी गई कि 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर सीटों के बंटवारे को लेकर खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं पर आप गौर करेंगे तो सीटों के तालमेल के ऊपर अभी भी मुकेश सहनी की ओर से दर्जनों सीट के साथ डिप्टी सीएम की बातें की जा रही है। और तीसरी तरफ आप गौर करेंगे तो कांग्रेस की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम अभी तक सीएम के रूप में घोषित नहीं किया जा रहा है। सीटों को लेकर आखिर कितने सीटों पर तालमेल बैठेगी इसका भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। जहां सूत्र बताते हैं कि 58 सीटों या फिर 55 सीटों पर मान गई है कांग्रेस, वहीं पर राहुल गांधी का इन दिनों चुनाव से बिहार चुनाव ऐलान हो जाने के बाद भी बिहार में नहीं होना, कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना एक बड़ा संकेत जरूर देता है। अब आइए दोस्तों हम एनडीए गठबंधन की बातें करते हैं। महागठबंधन में सबसे पहले सीटों के तालमेल पर हम गौर कर लेते हैं, फिर एनडीए गठबंधन पर बातें करेंगे। महागठबंधन में मुकेश सहनी 50 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंततः उन्होंने निर्णय ले लिया है। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के फेस के लिए नामों का ऐलान उनके नाम के रूप में होना चाहिए, ये स्पष्ट हो चुका, इसमें समझौता नहीं होगा। सीटों पर हालांकि उनके द्वारा कहा गया कि कुछ समझौता हो सकता है, तो आखिर कितना समझौता हो सकता है ये भी बड़ी बात है। उसके बाद आइए दोस्तों, कांग्रेस की बातें मैंने बता डाली सीटों को लेकर और सीएम फेस को लेकर। यहाँ पर पशुपति कुमार पारस के द्वारा एक बयान दिया गया कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी, यह बात काफ़ी मायने रखता है। उसके बाद एक तो और झटका दे दिया गया यहाँ पर महागठबंधन के घटक दलों में शामिल होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, उनकी ओर से 2 सदस्य प्रतिनिधि पटना पहुंचे। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उनके स्तर से 12 सीटों की डिमांडें की गई है। सवाल ये भी है, जहां पर 2 या 3 सीटों की बातें की जा रही थी, आखिर 12 सीट उनके स्तर से मांग लिया गया तो महागठबंधन के लिए जरूर चुनौती साबित कर दिया गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह मांग कहीं से नाजायज नहीं दिखती, क्योंकि आरजेडी को झारखंड में लगभग 8 से 10 सीटें मिली थी, यह स्पष्ट नहीं, लेकिन उनके कई
जीते हुए उम्मीदवार भी आज झारखंड में है। तो यहाँ पर उनकी ओर से डिमांडें की जा रही है, यानी बराबरी की डिमांड। जितने सीट झारखंड में आरजेडी को दी गई थी उतनी ही सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बिहार में मांगी जा रही है। तो एक तरह से यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि आरजेडी के ऊपर दबाव बन गया। अब आइए दोस्तों, महागठबंधन के घटक दलों में एक और आते हैं आईपी गुप्ता, पान समाज के संरक्षक। उनके स्तर से भी महागठबंधन में आने की बातें हो रही है, परंतु उनके द्वारा जो बयान दिया गया, उनके स्तर से बयान के क्रम में वो महागठबंधन की ही बातें करते हैं, परंतु सीटों का जो सूची सौंपा गया वह राहुल गांधी के हाथों में सौंपा गया और राहुल गांधी का आज भी वो गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मामले हो गए महागठबंधन के। अब आइए एनडीए गठबंधन के बारे में बातें करते हैं कि एनडीए गठबंधन में सीटों का पेच बहुत उलझ चुका है। जीतन राम मांझी की ओर से कह दिया जाए तो 20 सीटों की बातें आज भी की जा रही है। दरभंगा में बातें की गई, 20 सीटों से कम मुझे मंजूर नहीं, अगर 20 सीटें मुझे मिलती है तो विकासात्मक कार्य हम सरकार से अधिक करवाएंगे। उसके बाद 15 सीट, 12 सीट, लेकिन एनडीए की ओर से उन्हें 7 सीटें ही देने की बातें की जा रही है। अब आइए दोस्तों, चिराग पासवान कतई मुकेश सहनी के तरह ही समझौता करते नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान अब अंतिम रूप से 36 सीटों के डिमांड पर अटक चुके हैं, उससे कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद आप गौर करेंगे तो चिराग पासवान के द्वारा बयान दिया गया था, मैं बिहार चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसके बाद अरुण भारती की ओर से बयान दिया गया, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा होगा और बिहार के नौजवानों के विकास के रास्ते खुलेंगे। पशुपति कुमार पारस के बयाने आपने जान लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल बन गया है कि आखिर एनडीए इतने सीटों को मैनेज कैसे कर पाएगी। कदापि चिराग पासवान की मांग पूरी नहीं की जा सकती, तो यहाँ महागठबंधन में मुकेश सहनी की डिमांडें पूरी नहीं की जा सकती। कांग्रेस की ओर से सीएम फेस को लेकर बातें नहीं की जा रही, सीटों को लेकर तालमेल बिठाया जा सकता। तो इन तमाम मुद्दों पर अगर बातें की जाए तो आखिर तीसरा गठबंधन बनने के बड़े संकेत दिख रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की ओर से। राहुल गांधी शुरू में ही आपने देख लिया था कि बिहार चुनाव को लेकर कैसी सक्रियता दिखाई गई थी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का आगमन हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर कर रख दिया गया। यहीं पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जो लगातार ही महागठबंधन की ओर से उनके मानो सम्मान का ठेस पहुंचाया गया, वो शख्स है पप्पू यादव। पप्पू यादव को मंच पर प्रियंका गांधी के द्वारा बुलाया गया था, नहीं तो मोतिहारी में भी उनका अभिभाषण नहीं हो पाता। तो इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से बड़ी डील की जा रही है। बिहार या फिर देश से बाहर रहकर बड़ी बातें हो रही है और गुप्त खबर के अनुसार सूचनाएं प्राप्त हो रही है और यह विश्लेषण भी कहता है, राजनीतिज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का संपर्क डायरेक्ट ही राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी किसी भी सूरत में महागठबंधन की बातें तो करते हैं लेकिन सीएम फेस के लोग को लेकर बातें नहीं करते। तो उधर चिराग पासवान हर हाल में राहुल गांधी के संपर्क में है। दूसरी तरफ आप बातें करेंगे तो मुकेश सहनी भी बयान देते हैं कि अगर डिप्टी सीएम की बातें नहीं होती है तो सीएम पद के नाम का भी ऐलान नहीं होगा, यानी उनके द्वारा भी राहुल गांधी का ही समर्थन कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, पान समाज के संस्थापक आईपी गुप्ता के द्वारा बिल्कुल ही कांग्रेस पर अपने आप को समर्पित करते दिखाया गया। उसके बाद झारखंड में देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें हैं और कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान सरकार की अच्छी साठगांठ है, अच्छे रिश्ते हैं, इस आधार पर दबाव बनाने की कोशिश है। तो इस तमाम मुद्दों पर आप गौर करेंगे तो एक बड़ा
मोर्चा बन सकता है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, और इस रूप में कह दिया जाए तो जहां अभी 36 सीटों की बातें की जा रही है चिराग पासवान की ओर से एनडीए में, तो वहां पर 75 सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है। आप कांग्रेस के लिए देखेंगे तो उनकी ओर से घोषणाएं की जा चुकी है कि हम 76 सीटों की तैयारी किए हैं। तो 76 सीट वहां पर, 75 सीट चिराग पासवान के लिए, 50 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। गौर कीजिए दोस्तों, 200 सीट हो गए। उसके बाद आईपी गुप्ता के लिए सीट है, उसके बाद पशुपति कुमार पारस के लिए सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सीट है। इन तमाम सीटों पर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो 243 सीटें पूरे के पूरे हो जाते हैं, और इस आधार पर तीसरा मोर्चा अगर बन जाता है तो यही होगा कि बिहार का यह समीकरण सिर्फ 2 गठबंधन के ऊपर जो चल रहा है वह तीसरे समीकरण पर निर्भर हो जाएगा। क्योंकि आप पीके प्रशांत किशोर के ऊपर आप गौर करेंगे तो उनके स्तर से ऐलान कर दिया गया है कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद आइए दोस्तों, घटक दलों की ओर से बातें आखिर किसके साथ बनेगी। घटक दलों में लेफ्ट पार्टियां का भी देखेंगे तो लेफ्ट पार्टियों में 2 छोटे दल जिसमें सीपीआई और सीपीएम है, वह तेजस्वी प्रसाद यादव के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सीटों को लेकर दबाव उनके स्तर से भी बनाया जा रहा है। तो उधर सीपीआई एमएल की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य के स्तर से भी तो अलग ही 40 सीटों की डिमांड कर दी गई थी। तो इन तमाम सीटों के विश्लेषणों के आधार पर स्पष्ट इस रूप में हो रहा है कि यहाँ पर अगर 2 दिनों का वक्त है, 2 दिन अहम हो जाते हैं। अगर महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारा और साथ ही साथ सीएम और डिप्टी सीएम फेस को लेकर ऐलान में आपसी तालमेल नहीं बैठता है, कांग्रेस की मांग जो सीटों को लेकर है वो अगर पूर्ति नहीं होती है, उधर चिराग पासवान की मंशा पूरी नहीं होती है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि तीसरा रूप, तीसरा मोर्चा, तीसरा गठबंधन बिहार में बन जाएगा। और एक तरह से आप स्पष्ट ही जान लें कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली है। बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय को चुनावी मैदान में कुदाया जा रहा है और सीएम फेस को लेकर प्रमोट किया जा रहा है, जिससे खास ही आंखें खुल चुकी है चिराग पासवान की। इसी में अगर जिनकी सीटें ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा संभावना बन रही है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री फेस के रूप में उतारा जा सकता नए मोर्चे के साथ। उसके बाद डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का ऐलान किया जा सकता है और एक और कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जैसा कि वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान ही कांग्रेस के राहुल गांधी के स्तर से बयान दे दिया गया था कि हमारे 2 डिप्टी सीएम होंगे, वह पूरे हो जाएंगे। तो यह तमाम झलक स्पष्ट करता है कि बिहार तीसरे राजनीति के तरफ मचल रहा है। 2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। 8 अक्टूबर को अगर दोनों ही गठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं किया जाता है तो स्पष्ट है कि तीसरा मोर्चा बन जाएगा, क्योंकि 10 से ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आपका विश्लेषण क्या कहता है अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए, और बिहार चुनाव इस बार कैसा रूप धारण करेगा ये भी आप स्पष्ट कीजिए। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।